everyone, this is आफ्ताब सैफी. Welcome to इतिहास से आज तक का सफर ऑन डिफेंस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल. और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इतिहास के उस पहलू की जिसे इतिहास में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, या मैं कहूं एंशिएंट टाइम्स में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है. जी हां, आप मेरी बात समझ गए होंगे. मैं बात कर रहा हूं मोरन एम्पायर की. इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक. और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें डिफेंस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को. तो देखिए, मोरन साम्राज्य की एस्टैब्लिशमेंट होती है 322 बीसी, और इसी टाइम के बीच में काफी सारे रूलर्स आए और काफी सारे रूलर्स गए. बट 3 रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बना ली, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और उसके बाद आते हैं अशोका. अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने मौर्यन साम्राज्य को स्थापित किया था. अब क्या उनका साथ किसने दिया था या नहीं दिया, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे इंसान थे जो कि अपने भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते थे, जो कि बहुत ही एम्बिशियस थे, क्लेवर थे. बट कहते हैं ना, इंसान हमेशा एनलाइटमेंट की खोज में लगा रहता है, और आगे जाकर आप देखेंगे कि वो एक अलग धर्म अपना लेते हैं जो कि था जैन धर्म. और वह भी किसके अकम्प्लिशमेंट में? भद्रबहु के अकम्प्लिशमेंट में, जो कि एक प्रोपोनेंट थे जैन धर्म से. और उसके बाद वह कर्नाटका में एक जगह पर चले जाते हैं जिसका नाम था श्रवणबेलगोला, और वहां पर एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जिसे कहा जाता है सल्ले खाना, जिसमें इंसान तब तक भोजन नहीं करता जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती. अब क्या रीजन था इसके पीछे दोस्तों, आई डोंट नो. आई थिंक व्यक्ति जो है वो हमेशा मोक्ष पाने की प्राप्ति में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं ये मोक्ष का रास्ता हो सकता है. फिर आते हैं हम डायरेक्टली बिंदुसार पर, जिन्हें ग्रीक्स एमिथ्रोचेट्स के नाम से भी जानते थे. उन्होंने आजीविका संप्रदाय को फॉलो किया, जिसे स्टैब्लिश किया गया था महाकाली घोषा के द्वारा, और इनके अच्छे खासे रिलेशन थे सेल्यूसिड एम्पायर के साथ. इतिहास में इनके बारे में सिर्फ इतना ही पता लगता है, ज्यादा इनके बारे में हम कहीं नहीं पढ़ते. इसके बाद डायरेक्ट आते हैं अशोका, अशोका द ग्रेट पर. अशोका फेमस होते हैं अपने कलिंग वॉर के बाद. कलिंग वॉर उन्हें एक ऐसा झटका देता है जिसके बाद उनका पूरा का पूरा विश्वास उठ जाता है हिंसा से, क्योंकि बहुत से बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को इसका वहन झेलना पड़ा था. जब कलिंग वॉर खत्म होता है तब अशोक एक धर्म की तलाश में लगते हैं जो उन्हें शांति दे सके. तब वो करीब आते हैं बौद्ध धर्म के, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वह कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो कि शांति फैलाने में उनकी मदद कर सके, और उन व्यक्तियों का नाम था धम्म महामात्रा. और ये सभी धम्म महामात्रास पूरे विश्व में घूमे और लोगों को यह ज्ञान दिया कि हमें टॉलरेंस, गुड कंडक्ट, नॉन वायलेंस, वेलफेयर जैसे सिद्धांतों का अपनाना चाहिए. और आपको बता दें कि कलिंग इंसिडेंट के बाद अशोका ने बेरी घोषा से धम्म घोषा की तरफ ट्रांसफर करना ज्यादा ठीक समझा, और उसके बाद वह बुद्धिस्ट बन जाते हैं, और अंडर मोगाली कुट्टातिसा, जिन्होंने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी हेड की थी, और वह उसके चेयरमैन भी थे. अशोका कोई एक्सट्रीम पैसिफिक नहीं थे, बस वो एक ये चाहते थे कि समाज एक अच्छे हाथों में रहे और हमेशा खतरनाक नॉलेज जो है उससे लोगों को दूर रखा जा सके, क्योंकि वह पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती. अशोका के बारे में एक आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है कि अशोका को इल्यूमिनाटी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, और कहा जाता है कि अशोका ने ये जो धम्म महामात्रास नियुक्त किए थे, इनमें से ही कुछ जो 9 व्यक्ति थे उन्हें 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है. इनके पास माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशंस जैसी स्किल थी, और ये दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात कर सकते थे. इस वजह से आज के टाइम में इन्हें इल्यूमिनाटी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. और ये तो चलो जोड़ने की बात हुई, बट जो चीजें सामने रखी जाती हैं कि किस तरह से इनके पास फॉरबिडन मास्टरी की महारत हासिल थी, और इस महारत के साथ ये किया जा सकता था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ छूकर उसकी मृत्यु तक उसे पहुंचा सकता था. अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हिस्टोरियंस ही बताएंगे. ये तो हो गई इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात. अब आते हैं मॉडर्न इकोनॉमी पर. तो वहां की जो क्राउन लैंड थी उसे सीता कहा जाता था, और वहां पर बहुत सारे आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से सोहागोरा और महास्थाना इंस्क्रिप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फेमाइन के बारे में बताते हैं और किस तरह मॉडर्न साम्राज्य में अकाल आए थे. और जाहिर सी बात है, कमोडिटीज यानी कि वस्तुओं पर जो टैक्स लिया जाता था, और यहाँ पर हार्ड लेबर जिसे कर्मकारास के नाम से जाना जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब अगर मैं मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात करूं तो वहां पर आपको वर्णशंकर विवाह देखने को मिलेगा, जहां पर इंटरकास्ट मैरिज देखने को मिलती थी, और ज्यादातर नॉलेज उनकी सोसाइटी के बारे में हमें अशोकन एडिक्ट से मिलती है. अगर अशोका के एडिक्ट्स की मैं बात करूं तो कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स थे जो कि आपको बहुत जगह पर मिले, जैसे कि कांधार का एडिक्ट अफगानिस्तान में था,
शाहबाजगढ़ी का एडिक्ट पाकिस्तान में। ये हो गए आपके कुछ इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट। बट एट द सेम टाइम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपकी चीजें जो हैं वो सोसाइटी में लगभग हर एक टाइम के अनुसार हो रही है। हमें ज्यादातर मौर्यन साम्राज्य के बारे में इनके लिटरेरी रिसोर्सेज से पता लगता है, और इनके लिटरेरी रिसोर्सेज हैं मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाखादत्त की मुद्रा राग और धम्मसूत्रा और बुद्धिस्ट व्याख्यान जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बात की सोहागोरा और महास्थाना इंस्क्रिप्शन के बारे में, ऐसे ही था कुछ जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जिसमें चंद्रगुप्त ने अपना जो एम्पायर है उसे बढ़ाया था गुजरात तक। तो ये जिस तरीके से एम्पायर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो हर एक टाइम के बाद अलग अलग प्रतीत होता है। अब टाइम के अनुसार यहाँ पर चीजें बदल रही थी। यहाँ की जो आर्मी थी उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास, या मैं कहूं जो एम्पायर था उसके पास कोई खजाना नहीं बचा था, और अशोका ने अपनी सारी की सारी संपत्ति खजाने की बुद्ध धर्म को फैलाने में लगा दी। और कहा जाता है कि दूसरे एम्पायर जो आए उन्होंने भी यहाँ आकर आक्रमण किए, जैसे कि जिसमें नाम आता है शुंगा डायनेस्टी का। और पुष्यमित्र शुंगा को कहा जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो है पूरी डायनेस्टी का अंत लिख दिया। पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड के बाद क्या हमें देखने को मिलेगा हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। अब जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था उसके कुछ रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूं, जैसे पुराणास, जैसे गार्गी संहिता पतंजलि के द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रा लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई। अब ये सारे सोर्सेज जो हैं ये हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बताते हैं। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या था उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो डिफेंस अड्डा 24/7 चैनल को, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।